जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। लेकिन आज आपको बीएनबी स्टूडियो से दिखाने जा रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और महासचिव प्रवीण कुमार जी। इन दोनों से हम लोग बात करेंगे। ये लोग अभियान को लेकर के चले हुए हैं और पिछड़े वर्ग को जगाने का लगातार अभियान जो चल रहा है, यह कारवां इन लोगों का बेंगाबाद पहुंचा है और खास बात यह है कि बीएनबी टीम पहुंचा है। तो सबसे पहले बीएनबी टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएनबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो अभियान जो चला है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को देंगे थोड़ा। अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हमारा उद्देश्य है इस देश के तमाम 3,247 जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जिनको मिला करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इन सबों के अंदर जागृति पैदा करना। दूसरा, इनको अपने अधिकार के प्रति सशक्त करना और अधिकार की जानकारी देना। क्योंकि अगर आज तक कोई अगर सबसे अपने संवैधानिक अधिकारों से अगर वंचित है, वो है भारत का पिछड़ा वर्ग। आज तक भारत के पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं की गई। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी गिनती कराई थी और उसके आधार पर उसको अधिकार मिला था। आज 47 के बाद, आजादी के बाद इसकी कराई ही नहीं, जिसके कारण ये अधिकार वंचित है। और 47 से लेकर अभी 75 वर्षों से ऊपर समय बीत गया देश की आजादी का, मगर इसके लिए आज तक गिनती नहीं होने के कारण इसको बजट में न इसका एलोकेशन होता है, न इसके लिए अलग बजट दिया जाता है, जिसके चलते आज देश की आधी आबादी से अधिक आबादी, 31 में 52%, मगर अगर अभी देखा जाए तो लगभग 60-65% होंगे ओबीसी के, मगर वो देश की आधी से अधिक आबादी का इग्नोरेंस जो विभिन्न सरकारों के लिए जो किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक और यह संवैधानिक मामला है। दूसरा, अभी हम लोग मांग कर रहे थे जाति आधारित गिनती के लिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैं ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा सकता। क्या मजबूरी है वो सरकार जाने, मगर नहीं करा करके इसका मतलब साफ तथ्य जाहिर है कि ये ओबीसी को अधिकार से वंचित रखना चाहती है। हमारी तो स्पष्ट मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस देश में जिसकी संख्या जितनी है उसको हिस्सेदारी दे दो, सारे लोग अपने अपनी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि भारत की वर्तमान सरकार और इसके पूर्व की सरकार है, जो अपने संवैधानिक विभाग हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबों पर खास एक जाति का कब्जा है और कब्जा करा दिया गया है, जिसके चलते वहां बैठे लोग उस कब्जे की नाजायज कब्जे से हटना नहीं पड़े, इसलिए जाति आधारित गिनती नहीं कराना चाहते, ताकि ओबीसी न जागेगा न अधिकार मांगेगा। यही ओबीसी के लिए बड़ा जटिल और गंभीर सवाल है और बड़ा ही गंभीर समस्या है। आखिर समाधान कैसे हो और यह दोषीदार कौन है, किनके कारण यह सब नहीं हो पा रहा समाधान? ये दोषीदार समाधान तो करने का यही एक माध्यम है हमारा। हम चूंकि एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जाकर जो कुछ जागरूक हैं, या नहीं तो कम से कम जिनको जानकारी का अभाव है वैसे को जानकारी देते हैं, उनको कुछ साहित्य का परामर्श करते हैं, कुछ बातें अपने संगठन की ओर से जो संगठन को जानकारी है वो बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ तुम्हारा अधिकार है, कहाँ कहाँ संविधान ने तुम्हें कौन सा। दोषी कौन है आखिर? ये दोषी तो यहाँ की पूर्व और वर्तमान की सरकारें हैं। पूर्व और वर्तमान की सरकार, पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार। पूर्व से ही आप एक उदाहरण देंगे कि कैसे ये दोषी हैं।
1952 में जो प्रथम आम चुनाव कराया गया, तो ये अपने देश के सबसे बड़े समाजवादी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने यहाँ के लोग, यहाँ की जो संसद के लिए टिकट बांटा अपनी पार्टी का, वो 60% अकेले ब्राह्मणों को दिया और 47% चुनाव जिता कर ले गए। यानी 52-51% पर तो अधिकार हो जाता है, बाकी और कुछ लोगों को मिलाकर संसद पर कब्जा कराया। मतलब दाल में काली वाली बात। दाल में काली काली उसी समय से है सर। उसके और थोड़ा पहले जाएं तो 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसी समय से ओबीसी को काटने की शुरुआत हो गई। उसमें पटेल थे, पटेल के पक्ष में पूरे देश के 12 राज्यों के लोग पटेल को चाहते थे और सिर्फ एक व्यक्ति माने इनको पंडित नेहरू को चाहता था, क्योंकि वो अंतरिम गवर्नमेंट का सिस्टम था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को सत्ता सौंपी जाएगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी उसी के नेतृत्व में। तो उस साफ था कि पटेल आते, पटेल मूल निवासी समाज के थे, यहाँ के थे, तो उनको वो होता तो उनका देश की स्थिति कुछ अलग होती, हम लोगों की स्थिति कुछ अलग होती। समाधान बताएं, विकल्प बताएं। विकल्प तो इसका एकमात्र है कि हम जागरूक हों और अपने अधिकार के लिए जन आंदोलन करें। बिल्कुल, इन समस्याओं से जो जूझ रही है ओबीसी, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जरूरत है जागने की और एक दूसरे को जगाने की। हमारे बीच यहाँ पर महासचिव प्रवीण कुमार जी भी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, उनसे भी बात करेंगे क्या संदेश है इनकी ओर से और लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं इस अभियान में। जी प्रवीण जी। धन्यवाद। आज का जो हमारा सबसे बड़ी समस्या है पिछड़ा वर्ग का, कि उसकी गिनती के आधार पर उसकी जो आंकड़ा होना चाहिए वो सरकारी आंकड़ा आज तक नहीं है। जब हर 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन उस जनगणना को जो होना चाहिए, यहाँ पे जानवरों की, कुत्तों की, बिल्ली की और गायों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं होती है। मतलब पिछड़ा वर्ग जानवर से भी गए गुजरे, और जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हमें व्यवस्था में हमें अधिकार नहीं मिलेगा। व्यवस्था में अधिकार का मतलब है हमारे लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, हमारे लोग जज नहीं बन पाएंगे, हमारे लोग सरकारी सिस्टम के कर्मचारी नहीं बन पाएंगे। हमारी 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी की 52% की आबादी है और 52% की आबादी को 52% का हिस्सा मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि आधी से अधिक आबादी जब ओबीसी की है, वह देश चला रहा है, समाज चला रहा है, समाज सरकार को अधिक से अधिक टैक्स दे रहा है, तो जो सरकारी सिस्टम चल रहा है उसका हक बनता है कि उसमें उसको मिलना चाहिए। लेकिन जाति आधारित गिनती नहीं होने देने के पीछे आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों का खुला चैलेंज है कि हम किसी भी कीमत पे जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। ओबीसी का प्रधानमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दायर किया है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हम नहीं कराएंगे। आखिर कोई उदाहरण स्वरूप है कि इसका मतलब होता है कि मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं। कोई भी गधा से गधा भी आदमी को हाथ में कुल्हाड़ी दे दिया जाए, उसे कहे तुमको अपने पैर में कुल्हाड़ी मारो, तो क्या मारेगा? कभी नहीं मारेगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं, ये देश के रियल प्राइम मिनिस्टर मोहन भागवत हैं। और इसलिए ओबीसी को यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, हक और अधिकार की। हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है? हम व्यवस्था में नहीं है, हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं हर तरह से, मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से, और तमाम तरह की जो ओबीसी की समस्याओं है उसका मूल कारण यही है। इसलिए 20 अगस्त 2023 को गिरिडीह जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल, माननीय चौधरी विकास पटेल साहब आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समुदाय को भाग लेना चाहिए और समझना चाहिए अपने संवैधानिक अधिकार को। संविधान के आर्टिकल 340 में जो ओबीसी समुदाय को अधिकार मिला है, उसके लिए हम अपनी मांग को, आवाज को बुलंद करेंगे संवैधानिक तरीके से। इसलिए अपनी बातों और अपनी विरासत को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को
इस गुलामी से बचाने के लिए हमको यह आवाज़ को अपना बुलंद करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी समुदाय अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 20 अगस्त 2022 को गिरिडीह जिले के नगर भवन में हुट्टी बाजार में है, वहाँ पे उपस्थित हों और अपने विचार को सुने और समझें। धन्यवाद। ये वर्षों से जो ओबीसी झेल रही है और वंचित है, लाभ से, योजनाओं से वंचित है, सरकारी योजनाओं से वंचित है, आखिर वहां तक पहुंचने के लिए ओबीसी को क्या करना चाहिए? उनके समुदाय को, उनके सिस्टम को क्या करना चाहिए? इसके लिए ओबीसी को जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसके पहले संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर उसके आंदोलन करना होगा। आंदोलन करके जो व्यवस्था में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसमें हमारे लोग को जाना होगा। उसमें जाएंगे तभी हमारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यही सबसे बड़ी समस्या है, इसको समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात ये रह गई कि इन समस्याओं से अगर ओबीसी वाले साथियों को निजात पानी है तो उन्हें संगठित होना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी हम सबों को, ओबीसी वालों को राहत मिलेगी। बने रहे। जी, एक बात और बताइए। एक बात और है कि हमको अपनी जो जाति आधारित गिनती है, गिनती की मांग को लेकर हमको यह आंदोलन करना होगा। जाति आधारित गिनती प्रमुख मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है ईवीएम मशीन। ईवीएम से हमारे वोट का चोरी हो रहा है। ईवीएम से हमारे वोट का वैल्यू 0 हो गया है। इसलिए यह जो सामंतवादी व्यवस्था है, यह जो सरकार जो मनुवादी व्यवस्था है, यह चरम सीमा और पे बोल रही है, सर चढ़ के बोल रही है। अन्याय अत्याचार और तेजी से बढ़ रहा है हमारे लोगों के ऊपर में। इसलिए ईवीएम को हटाना भी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन आज तक जो ब्राह्मण मनुवादी मीडिया है इस खबर को नहीं छापा है। हमको इस खबर को, हमारे पास इसका जजमेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट को पढ़े और जाने कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वो गलत हो रहा है। चुनाव आयोग सभी जबरदस्ती करा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को इस पे हम लोग जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मावन मेश्राम के निर्देश पे आगे जो कार्रवाई होगी, हम लोग भी मोर्चा लेके जाएंगे और जाने का जाया जाएगा पूरे देश से। क्योंकि ईवीएम मशीन सभी समस्याओं का जड़ इसलिए है कि वो मनमाना चोरी करके, हमारे वोट को चोरी करके मनमाने तरीके से जिसको हम नहीं चुनना चाहते वे लोग शासन सत्ता में जा रहे हैं और वो लोग हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं समस्याएं जटिल है और गंभीर भी है, लेकिन इन समस्याओं को निजात पाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आना पड़ेगा। इस अभियान को लेकर बेंगाबाद यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और बीएनबी से भी आज खास बात हुई है। आप भी बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।